अगर उस पर कार्य कर रहा है तो बाधाएं जो है अपने आप ही स्वमेव ही बाधाएं जो है उनकी वो अपने आप ही हट जाती हैं। या भगवान इस तरह से बुद्धि देते हैं कि कैसे उन बाधाओं से बाहर निकला जाए। तो हमें समझना होगा कि भगवान जो है वो हम सभी के एकमेव एकमेव जो है वो पालक है, एकमेव जो है वो संरक्षक है। और जब हम उनका कार्य करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि उन कार्यों का निष्पादन किस तरह से कर पाए। तो कार्यों का निष्पादन हम सभी कर पाएंगे बशर्ते हम भगवान की सेवा में अनुरत हों। तो हमें समझना होगा, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदे से सर्वे रामेर वेदो वेदांत कृत्वे देव चाहम। तो मस्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च, तो भगवान से ही स्मृति और विभ्रम दोनों आते हैं। तो भगवान से जब स्मृति और विभ्रम दोनों आते हैं, तो अगर कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति करने की इच्छा को लेकर के प्रयास करता है, तो भगवान कभी भी उसे अपने प्रति विभ्रम नहीं देते। भगवान सदैव उसके जीवन में अपनी स्मृति बनाए रखते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते थामस्ते भजाम्यहम्। तो अगर आप भगवान का स्मरण करने का अथक प्रयास करेंगे, या निरंतर प्रयासरत रहेंगे, तो आपको भगवान को स्मरण करने के मध्य में जो भी आवश्यक विषय वस्तु होगी, भगवान जो है उसकी व्यवस्था कर देंगे। उसके लिए सारी चीजें जो है वो मुहैया करा देंगे। तो हमें हमें खाली एक ही चीज करनी है, वो प्रयास करना है बस। खाली हमें प्रयास करना, निमित्त के रूप में कार्य करना है। बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सभी चीज का निराकरण और निरूपण करने का जो दायित्व है वो भगवान के ऊपर ही है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो भगवान जो है वो सारे कारणों के कारण है, सर्वशक्तिमान है। उनके लिए जो हमारी बाधाएं दूर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी जटिल से जटिल भी जो समस्या हो, जैसे देवतागण जो है उनके जीवन में जब जटिलता आती है, परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती हैं, तो वो जब समझ जाते हैं कि उनसे कुछ नहीं होगा, तो क्या करते हैं, वो तुरंत जो है भगवान के शरणगत हो जाते हैं। भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, याचनाएं करते हैं। हाँ, निरंतर निरंतर उनसे उनसे याचना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और अपनी दुविधा को लेकर के जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार जाते हैं, और हर बार जो है भगवान उनकी दुविधा का निराकरण करते हैं। तो उससे हमें क्या समझ में आता है? उससे हमें समझ में आता है जैसे माता पिता है और बच्चे हैं। बच्चा जब कभी भी जटिलता में फंसता है या परेशानी में फंसता है, तो किसके पास आता है रोता हुआ? किसी ने बल्ला ले लिया, किसी ने गेंद ले ली, किसी ने कंचे ले लिए, किसी ने दो झापड़ मार दिया, किसी ने डांट दिया। तो वैसे तो वो स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, लेकिन जैसे ही परेशानी से युक्त होता है, वो सरलता से बिना किसी लाग लपेट के वो माँ के पास आ जाता है, पिताजी के पास जाता है। और जब उनकी आंचल की छांव में जाता है वो, तो अपने आप ही उसे शांति प्राप्त हो जाती है। कितनी से जटिल जटिल स्थितियों माँ उनको ढांढस बनाती है, सांत्वना देती है, चिंता मत करो मैं हूँ। और बच्चा रोता रहता है, लेकिन माँ के आंचल में या पिता के साये में उसे आनंद प्राप्त होता है। और दुख से बड़ी परिस्थिति में भी उसे ये भरोसा हो जाता है कि कुछ नहीं है, मेरे पिताजी मेरी माँ जो है मेरे साथ में है। तो उसी तरह से हमारे परम पिता कृष्ण है, भगवान है, राम जी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्थिति परिस्थिति में विचलित हुए बिना भगवान की शरणगत होना चाहिए, और उनसे आकांक्षा करनी चाहिए कि वो कैसे हमें कैसे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, या कैसे हमें मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है? जी बिल्कुल जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। स्पष्ट है। सिर्फ हमें प्रयास करना है और भगवान अपने आप बुद्धि देंगे और मार्ग दिखाएंगे, जिससे कि हम भगवान की सतत भक्ति के प्रयास में और उसमें लग सकें और जीवन की जो है उन्नति आध्यात्मिक मार्ग में पास कर सकें। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, राधे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज तीसरे स्कंद का 14वें अध्याय का 25वां श्लोक करना है। ये माता जी पढ़िए, माता मैं मंगला पढ़ चढ़ा देते। 24वां
माता जी आप रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। माता जी 24वां नहीं पढ़ना, 24वां भी है, ओके यस 24वां है। सिर्फ श्लोक पढ़ देते हैं। यस 24 वर्ष। एक बार पढ़े 24वां श्लोक। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत पर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। एतास्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत पर्षद्भिः वृषेणादति भूतराट। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत प्रसाद्विभ वृषेराटति भूतराट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस्याम साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावना परितो भूत पर्षद्विभृतेष्णादति भूतराट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐतश्याम साध्वी संध्यायां भगवन्नाम भूत भावना परितो भूत प्रसाद वृषेणातति भूतराट। हरे कृष्णा। कृष्णा। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत पर्षद्विभृषेणाटति भूतराट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी माता हरे जी पढ़िए। कृष्ण। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावना परितो भूत पर्षद्भिः वृषेणाटति भूतराट। हरे कृष्ण। एतस्यां साधिव संध्यायां भगवान् भूत भावना परिता भूत पर्षद्धि वृषेण अटति भूतराट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावना परितो भूत पर्षद्भिर् वृषेणाटति भूतराट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शमशान चक्रा नीलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलाप भस्मा वकुंठा मल रुक्म देहो देव। माता जी 24वां। अरे अच्छा मत। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत प्रसिद्धि विषेण अटतिम भूतराट। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ, बोल दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत पर्षद्भिः विषेणाटति भूतराट। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावनः परितो भूत पर्षद्धि रिवृष्येणाटति भूतराट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्यां साध्वी संध्यायां भगवान् भूत भावना परितो भूत पर्षदि वृषेण अटीत भूतराट। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आगे पढ़िए अनुवाद तात्पर्य शब्द। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एतस्याम इस वेला में, साध्वी हे सती, संध्यायाम दिन तथा रात के संधि काल में या संध्या समय, भगवान भूत भावनः भूतों के हितैषी, परितः घिरे हुए, भूत स्पर्श भूतों की संज्ञों से, वृषेण बैल की पीठ पर, अटति भ्रमण करता है, भूतराट भूतों का राजा। अनुवाद। इस वेला में भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तात्पर्य। शिवजी और रुद्र भूतों के राजा हैं। भूतगण शिवजी की इसलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। मायावादी दार्शनिक अधिकांशतया शिवजी के पूजक होते हैं और श्रीपाद शंकराचार्य को शिवजी का अवतार मान लिया जाता है, जो मायावादी दार्शनिकों को ईश विहीनता या नास्तिकता का उपदेश देते हैं। भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते क्योंकि वे आत्महत्या जैसा घोर पाप कर्म किए रहते हैं। मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वे भौतिक तथा आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण लें। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्टि स्वरूप की हानि होती है। मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। शिवजी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। वे उन्हें ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की परवाह न करके संभोगरत होती हैं। कश्यप यह बात दीदी को समझा देना चाहते थे जिससे वह कुछ क्षण तक प्रतीक्षा कर सके। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थोड़ा सा माता जी इसे ऊपर ले जाएंगे, अनुवाद पे ले जाइए। हाँ बस 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 बस। इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तो हमें समझना होगा कि जीवन में हम सभी जो है मनुष्य हैं। मनुष्य तब कहलाएंगे जब हमारे जीवन में आचार विहार बाकी सारे कार्यों में हम संयमित होंगे। अगर अगर हम आस पड़ोस में जो जीव हैं, पशु, जलचर, नभचर, अगर इन सभी को देखें तो ये सारे जीव जो हैं वो क्या है, अपने सारे कार्यों में संयमित है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है, प्राणी है जो असंयमित है। और इस कारण से मनुष्य जो है अपनी आयु भर जो उसकी नियमित आयु है उस पे वो जी नहीं पाता। सामान्यतः अगर आप पशु पक्षियों को देखिए तो संध्या बेला के आगमन के बाद ये सारे अपने घोंसले में, अपने तबेलों में, अपने अपने निवास स्थान गंतव्य पर वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ आराम करते हैं। अल सुबह प्रातः काल से शुरू करते हैं, मान लीजिए 4-5 बजे से, और वो सिर्फ 12 से 14 घंटे कार्यरत होते हैं। बाकी उनके जीवन में जो 8 से 10 घंटे होते हैं वो विश्राम के लिए होते हैं। और आप देखेंगे तो दोपहर के मध्य में भी वो क्रियाशील नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य जो है वो कल के लिए इकट्ठा करना नहीं होता। वो प्रायः उतना ही लेते हैं जितना उनके जीवन में आवश्यक हो। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आवश्यक से अधिक इकट्ठा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, और निरंतर इकट्ठा करने की स्थिति के कारण वो सदैव क्रियाशील होता है। ये बड़ा ही हास्यास्पद विषय वस्तु है
कि मनुष्य जो है रात्रि के बाद रात्रि तक क्रियाशील रहता है, मध्य रात्रि तक क्रियाशील रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अधिक से अधिक धन कमाना है, अधिक से अधिक उग्र कर्मों में लगना है। और मनुष्य ही जो है ऐसा ऐसा जीव है जो किसी भी प्रकार के नियमावली का पालन करने से वो बचता है। अगर आप देखें तो जो पशु होते हैं, पशुओं का भी भोजन करने का, मैथुन करने का सब कुछ निश्चित रहता है। जैसे गधे हैं, वो सिर्फ सिर्फ वैशाख इत्यादि 1-2 महीना जो होता है वो उनका प्रजनन करने का समय होता है। भोजन करने में भी वो विशेष चीजें ही खाते हैं। अगर एक बकरी उसे मांस परोस दीजिए तो नहीं खाएगा। वो एक सूकर है, उसे हलवा देंगे तो नहीं खाएगा। उसे वही विषय वस्तु खाएगा जो उसकी प्रकृति जन्य है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी प्रकृति के विपरीत जाकर के भी वो कार्य करता है, और इस कारण से वो नाना प्रकार से रोगों से युक्त होता है। अगर आप देखें तो हम मनुष्य, अभी हम लोग छींक खांस रहे हैं। अभी मैं खुद ही 15 दिन से 20 दिन से मैं परेशान हूँ, सर्दी हुआ है, बुखार हुआ है, और मैं भगवद गीता क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारी सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हर साल में एक बार ऐसा दिन आता है, 10-15 दिन, जिसमें हम परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आहार और विहार में हम संयमित नहीं है। हम में से सभी जो है वो परेशान है। मैं देख रहा था स्वाति माता जी भी, उनको भी बुखार है, राजेश्वरी माता जी भी बुखार है, बहुत सारे भक्तों को बुखार है। हाँ, तो ये क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बुखार आएगा ही, ये इसलिए कि हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो किसी ना किसी कारण से जो है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि हम आरामप्रद हो गए हैं, क्योंकि हम आराम करने में ज्यादा हमारी अभिरुचि हो गई है। ये शरीर जो दिया गया है, ये शरीर किसके लिए दिया गया है? मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? भगवान ऋषभ देव कहते हैं, नायम देह देह भाजम निलोके कष्टम कामा नरति विभुजम ये तपो दिव्यम पुत्रकाय न सोत्तम यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनंतम। तो मनुष्य शरीर दिया गया है तप करने के लिए, और इस शरीर को जितना ही तपाएंगे ये शरीर उतना ही सौशिष्ट, उतना ही बलशाली होगा। अभी हम लोग यहाँ पे अयोध्या में है, यहाँ पे एक यात्रा आई हुई है कुछ 40 भक्तों की बम्बई से, और मैं भी अयोध्या में ही हूँ अभी। तो कल हम लोग देख रहे थे, कल यहाँ पर जो भोजन बनाने वाले एक प्रभु जी आए हैं, तो हम सारे लोग जो हैं, जो शहरी लोग हैं या जो राशि ठाट वाले लोग हैं, हम लोग परिश्रम करते जाके जिम जाके कसरत खाने में, व्यायामशाला में खूब कसरत करते हैं, और उसके बाद फिर हमें बिस्किट बिस्किट भी नहीं आता पेट के अंदर, जो बिस्किट होते हैं ना एकदम 6 पैक एब्स टाइप वाले, एकदम बलशाली। एक यहाँ पर जो बेचारा खानसामा का कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, और वो उसके शरीर में इतनी मेहनत होती है कि वो बिना किसी प्रयास के उसका शरीर जो एकदम बलशाली सुडौल शरीर है। मतलब मैं कहता हूँ कि जो जो सामान्य जो लाखों करोड़ों पति अरबों पति जो 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 सामान्य लोग जो प्रयास करते हैं ना, तोंद लेके घूम रहे हैं, हाँ बीपी, पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं, वो व्यक्ति इतना वो उसका शरीर सुडौल है कि वो किसी पिक्चर में जाए तो जो अभिनेता है वो शर्मा जाए। तो कैसे हो पाया? वो इस तरह से हो पाया क्योंकि वो परिश्रम करता है। और उसके साथ जितने भी लोग हैं, कोई भी तोंद वाले नहीं है, सिर्फ सारे लोग जो है एकदम हट्टे कट्टे, एकदम क्या कहते हैं, एकदम पतले हैं, सबसे फिट एंड फाइन है। क्यों? क्योंकि निरंतर परिश्रम करते रहते। तो अगर ये शरीर को ना, इस शरीर को हम जितना भी आराम देंगे, ये शरीर उतना ही रोग का घर बनता जाएगा। अगर आज के हम अपने पूर्वजों को देख लें, जो गाँव में कार्य कर रहते थे या जो गाँव में करते थे, तो वो निरंतर खेती करते थे, वो निरंतर कार्य करते थे। ऐसा भी नहीं, खेती का कार्य जो है वो दूसरी श्रेणी का नहीं है। ऐसा कहा गया है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। उत्तम खेती होती है, खेती करने में व्यक्ति 3-4 महीने मेहनत करता है, और 4 महीने उसकी जो मेहनत किया उसका फल वो प्राप्त करता है। और नियमित रूप से व्यायाम करने से आप देखिए, माताएं जो अब पहले जो किचन होती थे, जो पाकशालाएं होती थी, उसमें बैठ के भोजन बनाना होता था, उसमें आटा गूंथना होता था, उसमें रोटियां बनानी होती थी, उसमें पोछा लगाना पड़ता था, उसमें सारी चीजें करनी होती थी। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई, अब लोग खड़े होके भोजन बनाते हैं, और खड़े होके भोजन बनाने से निरंतर बहुत सारे रोग जो हैं, जो माताओं को पकड़ते हैं, वो किसके लिए पकड़ते हैं? क्योंकि खड़े होके सब चीजें करती है। मसाला पीसने की व्यवस्था अब मिक्सर ने ले ली है, सब कुछ ले लिया है। तो इस शरीर जो है ना, इस शरीर से हम इसको जितना भी हम बचाएंगे ना, ये उतना ही दुख का आगार बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊर्जा बन रही है तो कहीं ना कहीं खपत होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो हम क्या हो गए हैं, हम आलसी हो गए हैं, हम कामचोर हो गए हैं। लोग सोचते हैं काम चोरी, काम करने से थक जाएगा कोई व्यक्ति। नहीं, काम जितना भी करेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे।
तो इस तरह से हमें जो है सभी चीजों में संयमित होना चाहिए, आहार विहार। और अब हमें लगता है कि हम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो हम, कई लोग कहते हैं कि इतने सारे कार्य होते, भक्ति कैसे करें? नहीं, भक्ति करने के लिए कार्यों की तिलांजलि देने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में आप कृष्ण का स्मरण करके कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं कि तिलांजलि। भक्ति वो ऐसा ध्रुव नहीं है जिसमें आपको, ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आपको अपने सारे कार्य को तिलांजलि दे करके वो क्या कहते हैं, भजनानंदी बन जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आप जब, हम सोचते हैं कि भक्ति तब है जब हम कुछ ना करें और सिर्फ माला लेके बैठे रहें, उसे भक्ति कहते हैं। नहीं, भगवान ने कभी भी ऐसी विषय वस्तु की संस्तुति नहीं की गई है जहां पर आपको छोड़ने की व्यवस्था की गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जो आश्रम में भी लोग रहते हैं, भक्त रहते हैं, वो उनको सिर्फ खा करके सोने के लिए वहां पे व्यवस्था, इस्कॉन जो या मंदिर जो है या केंद्र जो है, वो वहां पर सोने और खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां पर नहीं बनाया गया है। वो कहते हैं कोई भी साधक जो आश्रम में रहता है उसे कम से कम 8 घंटे जो है भगवान की सेवा में देना चाहिए, देना ही पड़ेगा या देना का चाहिए। और किन चीजों में देना चाहिए? या प्रचार प्रसार में आप जाइए, या मंदिर का मार्जन करिए, या झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, हाँ, मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ रखिए, या भोजन बनाइए भक्तों के लिए, या कुछ ना कुछ तो 8 घंटे आपको सेवा देनी ही होगी। तो क्रियाशीलता नहीं है। हम कई बार, कई लोग आते हैं, अभी हाल ही में एक लड़का आया है गोरखपुर से, हाँ, उसको ब्रह्मचारी बनना है। तो उसे लग रहा होगा ब्रह्मचारी बनने का अर्थ क्या है कि आराम से बैठ के खा, और उसके बाद फिर क्या कुछ करना नहीं है। तो कई लोग इसलिए आश्रम में आ जाते हैं। लेकिन भगवा वस्त्र धारण करने का उद्देश्य नहीं आराम से बैठ पाऊंगा। भगवा वस्त्र धारण करने का अर्थ कम से कम 8 से 10 घंटे जो है भगवान की सेवा में आप दें। एक घर में, एक निवास में रहते हैं आप, एक एक सामान्य व्यक्ति भी 10 घंटे नौकरी करता है, तब जाकर के उसे भोजन की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से आहार विहार में हमें संयमित होना पड़ेगा। और मूलभूत उद्देश्य यह ये है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका स्मरण, आपकी चेतना जो है वो कृष्ण से युक्त होनी चाहिए। तो कृष्ण भक्ति से युक्त होना या कृष्ण चेतना से युक्त होना ही मूलभूत उद्देश्य है। तो इसलिए हमें जो भी कार्य करें उसको उचित समय पे करें। जैसे कहा जाता है सारे कार्य जो है उसी समय पे हो जाते हैं, तो उस कार्य का मतलब होता है। जैसे पढ़ाई, अगर आप देखिए, पढ़ाई जो है, अगर अगर कोई 25 साल का लड़का जो है पहली कक्षा में जाए, तो वो उचित लगेगा? हाँ, आप कह दीजिए हाँ ठीक है, कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन पहली कक्षा में पहली वाले बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे ही बैठे तो ही अच्छा लगता है वो, तो ये कार्य की सार्थकता है। हाँ, या जैसे जैसे पढ़ाई, तो बचपन से अगर कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है तो वो सार्थक है। बड़ा हो जाने के बाद वही चीज करने पर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। या विवाह, तो विवाह भी ऐसा कहा गया है कि 18 साल 20 साल, पहले तो 12 साल 13 साल में ही विवाह हो जाते थे, ठीक है, चलो अब सरकार ने नियम बदल दिया है, तो 18 या 18 साल की अगर लड़की हो जाए, 20 साल का लड़का हो जाए, तो 21 साल का लड़का तो विवाह हो जाना चाहिए। तो हमारे गांव में एक माता जी कहती है, मतलब माता जी प्राय ये कहते हैं कि पहले जब विवाह होता था, दूल्हा आता था। दूल्हा यानी जो दूल्हा होता था बहुत ही कोमल होता था, उसको मूछें नहीं आए रही होती थी, उसको देखने में ही बड़ा ही दया लगता था कि ये बेचारा है। और लड़की जो है वो सुकुमारी होती थी, तो वो उनको दूल्हा दुल्हन कहा जाता था। अब जो है लोग दाढ़ा लेके आते हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ा, एकदम अंकल चिप्स वाला, 35 साल 36 साल दाढ़ी लेके आते हैं, और माताएं भी आंटी बन जाती हैं 30 साल 32 साल, और ऐसे शादी करते हैं। तो वही वो कह रही थी, और बहुत सटीक भी रहे, थोड़ा हास्यास्पद है लेकिन सटीक भी है। वो कहती थी पहले दूल्हे आते थे विवाह करने के लिए, अब दूल्हे नहीं आते, अब भतार आते हैं। सीधा मतलब जो भतार इन द सेंस कि जो एकदम परिपक्व, तो वो कभी दूल्हे, वो दूल्हे का रस नहीं रह जाता। पहले जो दूल्हे होते थे उनके साथ हंसी मजाक भी करे, अब दाढ़ी वाले जो अंकल लोग आ रहे हैं शादी करने के लिए, उनसे कौन हंसी मजाक करेगा? तो इस तरह से सारी चीजें, पढ़ाई भी, भोजन भी, संतान उत्पत्ति भी, संतान उत्पत्ति का भी समय होता है। आजकल लोग जो है संतान उत्पत्ति भी विलंब से करते हैं, 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल। आप सोचिए अगर 38 साल, और क्यों विलंब से करते हैं संतान उत्पत्ति और विवाह? वो सोचते हैं कि मैं धन अधिक से अधिक इकट्ठा कर लूं, जिससे क्या होगा कि मैं सेटल हो जाऊंगा या मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा, तब संतानोत्पत्ति करना जो है मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हमें समझना होगा जीवन में ये सेटल होने की व्यवस्था कभी होगी नहीं। अगर आपका विवाह हुआ है, बच्चे जो हैं प्राय 20 से 25 साल 26 साल के अंतर में व्यक्ति को अगर वैवाहिक जीवन के अंतर्गत है तो उसे कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे लाभप्रद होगा। आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में संतान उत्पत्ति करेगा, हाँ, तो उसे कितना वर्ष नौकरी करना पड़ेगा? वो आजीवन जो है वो दायित्वों के तले बंधा रहेगा, दबा रहेगा।
हाँ, 40 साल में शादी करेगा, शादी साल में बच्चे होंगे, तो 20 साल जब वो बुढ़ापा, जब उसका रिटायरमेंट का, जब उसकी एज आएगी, सेवानिवृत्ति की अगर उसकी उम्र आएगी, तब तक भी उसे उसके बच्चे जो है वो व्यवस्थित नहीं होंगे, फिर वो उसे संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसके लिए, इसलिए हमें सभी चीजें जो है स्वाभाविक रूप से उचित समय पर कर लेनी चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये सब दायित्वों को निर्वहन करते हुए हम भगवान को केंद्र में रखें, कृष्ण को केंद्र में रखें, तो बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, लेकिन कृष्ण केंद्र में रहेंगे, भक्ति केंद्र में रहेगी, तो सारी चीजें अगर बिगड़ी भी हैं तो भी सही हो जाएंगी। लेकिन अगर भगवान केंद्र में नहीं है, तो सारी चीजें सुव्यवस्थित होने के बावजूद भी सारी चीजें समझ लीजिए बिगड़ी हुई है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि हम सभी चीजें जो है वो उचित समय पर करें, और उचित समय पर अनुचित समय पर करने से उसका लाभ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि संध्या काल की वेला है, दैत्य दैत्य जो है विचरण करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, भोजन सुबह के समय कर लेना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि जो हम सारे लोग क्यों नौकरी कर रहे हैं, हम सारे लोग क्यों प्रयास कर रहे हैं, हम सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन आजकल के भागदौड़ के जीवन में आप देखिए, लोग पूरा दिन कार्य करने लगते हैं और उसमें भोजन भी नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि भोजन सबसे पहले करना चाहिए। इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो थोड़ी देर रुक नहीं सकता, जो कार्य करने में थोड़ा हम विलंब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेट नहीं हो तो हम जो सारा प्रयास हम किसके लिए कर रहे हैं, पेट के लिए तो कर रहे हैं ना। और आप पूरा दिन मेहनत ही कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ है, निरर्थक है। ठीक है, तो हमें भोजन उचित समय पर कर लेना चाहिए, सो जाना चाहिए उचित समय पर, पढ़ाई लिखाई उचित समय पर करना चाहिए, हंसी मजाक उचित समय पर करना चाहिए, परिवार के साथ समय उचित समय पर देना चाहिए। कभी भी उल्टा सीधा काम करेंगे, आजकल क्या होता है, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अब ये उल्टी है ना, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, ये क्या है, ये उल्टी उल्टी सभ्यता है, ये रोग फैलाने वाली सभ्यता है। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो 4 AM या 4 PM, ये नहीं बताया, लेकिन वो मेरे ख्याल से 4 AM ही है, 4 बजे, 4 बजे की सुबह। तो जैसे कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां यस्यं जागृति संयमी तस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो योगियों के लिए जो दिन होता है, वो भोगियों के लिए वो रात होती है, और जो भोगियों के लिए रात होती है वो योगियों का दिन होता है। तो जब जब देखिए, जब योगी जन सब उठते हैं 4 बजे, तब तब भोगी लोग पार्टी कर रहे थे, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और फिर जब वो योगी लोग जागते हैं तो भोगी लोग सो रहे होते हैं। हाँ, और फिर जब भोगी लोग सोते हैं तब उस समय योगी लोग जागते हैं। तो ये असुरों का और मनुष्यों में यही अंतर है। तो हमें आसुरिक प्रवृत्ति से बचना चाहिए, आसुरिक प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और आसुरिक प्रवृत्ति से तभी बच सकते हैं जब हम आसुरी दर्शन से बचेंगे, जब हम आध्यात्मिक लोगों के संग में रहेंगे, आध्यात्मिक दर्शन का श्रवण करेंगे, तब जाकर के हम आध्यात्मिक वृत्तियों का अनुगमन करेंगे या उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इसके अतिरिक्त आसुरी दर्शन, आसुरी लोगों का संग लेने से हमारी मति भ्रम होगी, और हम जो है कुमार्ग पर चले जाएंगे। और एक कुमार्ग जो है वो क्या करेगा, ये कुमार्ग हमें गर्त में ले जाएगा। आजकल की युवा पीढ़ी को अगर हम देखें तो युवा पीढ़ी गर्त में है, इनके जीवन में कुछ नहीं है, सिर्फ अवसाद है। और क्यों अवसाद में है, क्योंकि कुमार्ग पर है। और सबसे बड़ा कुमार्ग क्या है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील, शॉर्ट्स, ये सारी चीजें जो कुमार्ग का आगार है। पहले अगर किसी व्यक्ति को नियमों को तोड़ना होता था तो उसे नियम तोड़ने के लिए 4 अलग अलग जगहों पे जाने पर वो 4 नियम तोड़ पाते थे। अगर किसी को मांस भक्षण करना है तो उसे मांस भक्षण करने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा। अब जो है कोई जोमेटो स्विगी से ही आप जो है मांस मंगा सकते हैं आराम से घर पे बैठे बैठे। हाँ, किसी को दारू शराब पीना है तो उसको जाना पड़ेगा मॉडल शॉप, नाका मुजफ्फरा में जा करके वहां से मॉडल शॉप से वो लेकर के आएगा जो भी लेना है। लेकिन अब मॉडल शॉप जाने की जरूरत ही नहीं है, अब क्या है, मोबाइल से ही आप जो है दारू शराब घर पे मंगा सकते हैं। फिर जुआ, जुआ खेलने के लिए अब तो टीवी पे, अब तो अब देखिए चलचित्र दूरदर्शन पे ही इसका वृहद रूप से प्रचार किया जाता है। और कौन प्रचार करते हैं, हमारे बड़े बड़े जो, जिन्हें हम जो है हमारे समाज के कर्णधार हैं, उन्हें वही कहते हैं। किस पे, कौन से टीम पे टीम 11 बनाओ, ड्रीम 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 11 में टीम बनाओ, या बेट 11 पे जो है टीम बनाओ, करोड़ रुपया लूडो खेलो और पैसा कमाओ। ये सब क्या है, ये सब जुआ का संसाधन है, ये सब जुआ है। और लोग जो है अब आधिकारिक रूप से जो है इसका क्या किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हम जो है
सरकार भी जो है लोगों को रोक नहीं रही है। ये सारी चीजें भारत में पहले क्या थी, प्रतिबंधित थी। अब सरकार राजस्व बढ़ाने के चक्कर में, अभी हाल ही में एक लेख आया था, उसमें वर्णित किया गया कि ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ये जो जुआ खेलने की, ये तथाकथित जो जुआ, ये टीम बनाओ और ये बनाओ, इसके द्वारा राजस्व जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है 472% जो है राजस्व की प्राप्ति हुई। आप सोचिए कितने हजार करोड़ जो है सरकार को प्राप्त हुए, और इन खेलों में कितनी सारी कितने सारे जो परिवार हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं। हाँ, रोज आपको ये सुनने में आता है, अखबार में लेख आता है कि फला व्यक्ति जो है ऑनलाइन माध्यम से द्वारा जुआ खेलता था, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाता था, लाखों रुपए डूब गया और उसने आत्महत्या कर ली। हम्म? तो इस तरह से देखिए, ये अब राजस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार जो है गर्त में डाल रही है लोगों को। फिर वेश्यावृत्ति करने के लिए पहले वेश्यालय जाना होता था, लोग चोरी छुपे जो है वेश्यावृत्ति करते थे, अब देखिए खुलेआम वेश्यावृत्ति करते हैं। हाँ, माताओं ने तो भांग पी रखी है, अंग प्रदर्शन करके पता नहीं कितने फॉलोअर्स बना लेना चाहती हैं। अब खुद ऐसे ऐसे रेट काट देती है, अगर आप मेरे साथ बातें करना चाहते हैं तो 100 रुपया, अच्छा आप मेरे साथ मुझे लेके घुमाना चाहते हैं तो 2,000 रुपया, अच्छा एक हफ्ते मेरे साथ आपके साथ रहूंगी तो 20,000 रुपया। तो ये आधिकारिक रूप से जो है सारी चीजें चल रही है। तो आप सोचिए कि हम कितने भयावह दौर से गुजर रहे हैं, और इन सब स्थिति परिस्थिति से हम तभी बच सकते हैं, अपने अपने मताहत लोगों को, अपने प्रियकरों को तब बता सकते हैं जब उनके जीवन में भक्ति या भक्तों का संग या आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं आएगा, तब तक वो इसी तरह से इन चक्रों में फंसे रहेंगे। और इस चक्र में जो फंस गया ना, उसे बाहर निकलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। आप देखिए, लोग जो है बातें नहीं करते, घंटों घंटों रील में बिता देते हैं, उड़ता नग्नता, ये सारी चीजें देखने में, उड़ फुड़ बातों पर हास्य। और लोग भी जो है अपने जीवन को क्या करिए, अपने जीवन को उन्होंने एक एक प्रकार से क्या बना रखा है, एक प्रकार से मनोरंजन का साधन बना रखा है। लोगों को लगता है हम फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं, वास्तविकता में हम कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ मनोरंजन है। जैसे जोकर होता है ना, तो जोकर हंसाता है, हमें लगता है कि हम जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, वास्तविकता में कुछ नहीं है। जैसे आप उन्हें आनंद देना बंद कर देंगे ना, वो दूसरे के चले जाते हैं। देखिए हम रील देखते हैं, हाँ, ये यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं, तो जैसे कुछ मजादार नहीं है तुरंत उसको हटा देते हैं, तुरंत हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजा चाहिए। तो इस तरह से हमें बहुत ही सावधान रहना है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम भक्तों का संग लेंगे, भगवान के भगवान के विषय में अनवरत रूप से श्रवण करेंगे और नाम जप करेंगे। तो ये सभी, ये जो मंच है, ये जो प्रातःकालीन जो जप सत्र होते हैं या ये भागवतम सत्र होते हैं, ये एक प्रकार से हमें सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। और ये नियमित क्यों किया गया है, दैनिक क्यों किया गया है? इसलिए दैनिक किया गया है क्योंकि माया की जो युद्ध है, माया का जो प्रभाव है, वो 365 दिन चलता है ना। तो जैसे कोरोना की जो ये टीका थी, कोरोना वायरस की टीका थी, ये इसने ये क्या किया, इसने ये किया कि कोरोना का वायरस अगर हमारे शरीर में घुसेगा तो रोग प्रतिकारक क्षमता होगी, और टीका जो है, जो जो उसके विषाणु है उसको मार देंगे। उसी तरह से हमें दैनिक रूप से क्या करना है, अपने आप को टीका से युक्त करना है। किससे? कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम के, कृष्ण के विषय में श्रवण करने की टीका से जब हम सदैव दैनिक रूप से जब युक्त होंगे, तो माया रूपी जो ये विषाणु है, ये हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही सावधानी हटी, जैसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे हम भक्तों से विमुख हुए, जैसे हम नियमित रूप के श्रवण करने से, नाम जप करने से, अध्ययन करने से जब हम विमुख होते हैं ना, वैसे ही माया घर कर ले जाती है। और आप देखिए, 2 दिन आप सत्रों को श्रवण ना करिए, 2 दिन नाम जप ना करिए, तीसरे दिन आप फिर से माया में से ग्रसित हो जाएंगे, और ऐसी ये चीजें बहा ले जाएंगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है, हमें सजग रहना है। और सजग रहते हुए, सजगता का अर्थ क्या है, हमें नियमित रूप से भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को स्मरण करते हुए अपने सारे कार्यों का निष्पादन करना है। और इस तरह से हम निष्पादन करेंगे तो हम सदैव जो है वो संरक्षित रहेंगे भगवान के। और अगर भगवान के द्वारा आपको संरक्षण प्रदान प्राप्त है, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगबैरी होए। तो जगबैरी होने की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही अपने बैरी बन जाते हैं। लेकिन उस बैर को, हमें अपने खुद का बैरी नहीं बनना है, हमें भगवान को शरण में लेना है, भगवान की शरण में रहना है, और भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन को सफल बनाना है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकता है। 6:48 हो गए।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अथवा हम लोग यहाँ पे सत्र को समाप्त कर सकते हैं। जी प्रभु जी क्लियर है। प्रभु जी क्लियर है। हमेशा हमेशा भगवान का स्मरण करना है, हरि नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है और आचार्यों और गुरु की सेवा में लगे रहना है। हम भगवान का नाम लेंगे तो संरक्षित रहेंगे, सुरक्षा का कवर भगवान प्रदान करेंगे और सभी चीजों में संयमित रहकर अगर भगवान की भक्ति करेंगे तब आध्यात्मिक मुक्ति होगी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। और किसी को भी प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो स्वाति खरे माता जी हम लोग यहीं पे सेशन एंड कर सकते हैं फिर। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण Thank you so प्रभु much, जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। जय जी दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव की जय। जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम।